नमस्कार दोस्तों, मैं हूं संजीव चौहान और आप सुन रहे हैं टीवी9 न्यूज कास्ट। इस बार आपके लिए लेकर आया हूं क्राइम की दुनिया की अजीबोगरीब कहानी। वो कहानी जो है तो सच्ची, मगर किस्सा आसानी से गले न उतरने वाला है। वो किस्सा जिसमें एक सुहागन खुद के पांवों पर चलकर पहुंच गई बेहया बाबा की देहरी पर बेबा यानी विधवा होने की दुआ मांगने। औरत के बुरे वक्त ने बाबा की दुआ कबूल भी कर ली। बेहया बाबा की देहरी पर विधवा होने की दुआ मांगने पहुंची किरणपाल कौर का आगे क्या हुआ? क्या वो विधवा हो पाई या नहीं? सुनिए पूरी कहानी। ये सच्चा किस्सा है हालातों के मारे पंजाब के जिला भटिंडा के सदर रामपुरा फूल थाना इलाके में स्थित गिलकला गांव निवासी गुरलाल और हरबंस कौर के घर का। कहानी में खलनायिका बनी दंपत्ति की बेटी का नाम है किरणपाल कौर। उस हद तक के खतरनाक इरादों वाली किरणपाल कौर की कहानी इंसानी समाज में जिसकी कल्पना से ही रूह कांप जाए। खुद के मैले सपनों को पंख लगाने की बेजा उम्मीदें पालने वाली उस महिला की डरावनी करतूतों की कहानी, जिसने खुद को खुश रखने की तमन्ना में कई घरों को तबाह कर दिया, जबकि खुद की मांग का सिंदूर खुद ही पोंछ डाला। कालांतर में 16-17 साल की अल्हड़ किरणपाल कौर देश के होनहार खिलाड़ी गांव जेठुका निवासी गबरू जवान हरबिंदर सिंह उर्फ हिंदा की माशूका बन गई। किरणपाल कौर उन दिनों लहराधूर कोट स्थित शासकीय सेकेंडरी स्कूल में पढ़ रही थी। किरणपाल कौर से हिंदा की आंख मिली तो फिर वो जमाने से दूर हो किरणपाल कौर का बनकर रह गया। गांव देहात अखाड़े वाली हिंदा की मस्त मलंग देसी जिंदगी के रास्तों के बीच में जिस घड़ी बला की खूबसूरत किरणपाल कौर आई तो हिंदा की जिंदगी के बाकी सब रास्ते बंद हो गए। तब हिंदा को गुमान भी नहीं था कि उसकी भरी जवानी और खूबसूरत जिंदगी का नासूर यही किरणपाल कौर साबित होगी। हिंदा क्या जानता था कि जिस किरणपाल कौर के लिए वो खून के रिश्तों को दूर छिटक रहा है, वही किरणपाल उसे एक दिन नागिन सी डसकर अकाल मौत की गोद में सुलाने वाली है। लव मैरिज के 1 साल बाद ही हिंदा और किरणपाल के यहाँ बेटे शरणदीप सिंह ने जन्म लिया। वक्त से पहले खूबसूरत बीबी मिली तो हिंदा को शराब की लत ने जकड़ लिया। लिहाजा शराब की सोहबत ने होनहार कबड्डी खिलाड़ी हिंदा को बीबी से भी दूर करके मैखाने की देहरियों पर ले जाकर पटक दिया। बेरहम शराब ने नौजवान कबड्डी खिलाड़ी हिंदा को बला की खूबसूरत बीबी की मोहब्बत से तकरीबन बेदखल सा ही कर दिया। अगर ये कहें तो भी गलत नहीं। मरता क्या ना करता। वक्त के हाथों हारती हुई किरणपाल ने कभी जमाना हारकर एक अदद जो प्यार पाया था वो उसे खोता हुआ दिखाई देने लगा था। ऐसे में माँ बाप के पास भी किरणपाल कौर अब वापस नहीं जा सकती थी। जिस हिंदा को पाने की चाहत में जमाना खो दिया वो पति शराब में डूब चुका था। मतलब एक तरफ कुआं और दूसरी तरफ खाई थी। पांव जिधर बढ़ाती उधर ही रास्ते बंद थे। ऐसे में पति और परिवार बचाने के लिए छटपटा रही किरणपाल ने गांव की औरतों से खुद की बर्बादी का चर्चा कर डाला। हिंदा से प्रेम विवाह के बाद जाने अनजाने में शायद यही किरणपाल की जिंदगी का दूसरा सबसे बड़ा गुनाह था, जो भरी जवानी में उसके जिंदगी का नासूर बन गया। गांव की औरतों के मशवरे पर एक दिन किरणपाल कौर जा पहुंची इलाके में बदनाम बलबीर सिंह उर्फ निक्का बाबा की देहरी पर। निक्का बाबा जमाने के नजर में तो तांत्रिक था, असल में वो एक नंबर का अय्याश और कॉन्ट्रैक्ट क्लर्क था। देहरी पर खुद चलकर आई किरणपाल कौर पर अय्याश मिजाज निक्का बाबा की नजर पड़ी तो वो उसका दीवाना हो गया। निक्का और उसके कुकर्मी शागिर्द संदीप के फेर में फंसी किरणपाल कौर फिर से अपनी तबाह जिंदगी के दुख दर्द भूलने की कोशिश करने लगी। निक्का ने देहरी पर पहुंची दुखियारी मगर बला की खूबसूरत सुहागन किरणपाल कौर को विधवा होने की दुआ दे डाली। नतीजा ये हुआ कि निक्का बाबा और किरणपाल कौर ने मिलकर एक रात कॉन्ट्रैक्ट क्लर्क्स को मोटी रकम देकर हिंदा की उसके घर में ही हत्या करवा डाली। ये बात है 9-10 सितंबर 2018 को आधी रात की। किरणपाल के विधवा होने के 3 दिन बाद यानी 13 सितंबर 2018 को पंजाब पुलिस ने हिंदा की पतिहंता बिगड़ैल बीबी किरणपाल को बाकी सब हत्यारों के साथ गिरफ्तार करके जेल में डाल दिया। तो दोस्तों,
बेहया ढोंगी बाबा की देहरी पर सुहागिन किरणपाल कौर को हासिल विधवा होने की दुआ की ये कहानी आपको कैसी लगी, कमेंट बॉक्स में बताना ना भूलें। ऐसी ही किसी और रोमांचकारी कहानी के साथ मेरी लौट कर आने का कीजिए इंतजार। तब तक अपने दोस्त यानी संजीव चौहान का स्वीकार कीजिए। नमस्कार।